नमस्कार दोस्तों, मैं रवि तिवारी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग पहाड़ों से संबंधित ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रकृति की गोद में जब आप पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं तो प्रकृति बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है। और जब हम चलते हैं इन राहों पे तो ऐसे लगता है कि धरती के स्वर्ग पे हम चल रहे हैं। और ये जो प्रकृति है ये आजीवन आपको अपने आंचल में तृप्त रखती है। यहाँ आंखें सूरज की पहली किरण के साथ खुलती हैं और सूरज की किरण जब सुबह सुबह रोशनदान से झांकती हुई कमरे तक पहुँचती है तो कमरे के साथ साथ मन का हर कोना कोना रोशन कर देता है। भीनी भीनी खुशबूदार ताजगी भरी हवाएं जैसे सांसों को जीने का एक नया जज्बा देकर निकल जाती है और हर किसी को जगाने, नई ऊर्जा से भरने। सावन के बाद तो इन पहाड़ों की सुंदरता देखते हुए बनती है, मानो कोई सुंदरी नहाकर संवर कर सामने आई हो। हर ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली, और इन्हीं रास्तों पे हम चलते जा रहे हैं और हम इस प्रकृति के नज़ारे को बहुत ही आनंदमय तरीके से और बहुत ही नज़दीक से महसूस कर रहे हैं। आज फिर से हम निकल चुके हैं इन उत्तराखंड के इन प्रकृति की गोद में, प्रकृति के बीच से एक एक पल को निहारते हुए, देखते हुए और अपना कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए। हमें नहीं पता हमारी मंजिल कहाँ है, हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इन रास्तों पे जब हम चलते हैं तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि हम चलते जाएं और प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को अपने आँखों से महसूस करें। ये नीला आसमान और नीले आसमान के बीच में ये पहाड़ों का एक ऐसा श्रृंखला जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, और उनके बीच ये हरे भरे पेड़ पौधे, जिसके बाद और भी कुछ देखने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। जब आप इन रास्तों पे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रास्ते कभी ख़त्म ही ना हो। और इन रास्तों पे, रास्ते देखिए पथरीली है लेकिन हरा भरा है, और इन रास्तों पे हम जब चलने लगे दूर दूर तक बैठकर एक जगह पे ऊंचे पहाड़ और वादियों को देखने का तो वाह क्या कहने, अकल्पनीय, अवर्णनीय। इन पहाड़ी इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जुड़ी है यहाँ के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। हम तो आए हैं कुछ समय के लिए और हमें इन प्रकृति के इन रास्तों पे चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हमारे लिए ये बिल्कुल ही एक स्वर्ग का रास्ता है। स्वर्ग अपनी आँखों से दिख रहा है, लेकिन पहाड़ का जीवन, पहाड़ के लोग कितने कठिन परिस्थितियों में और कितने मेहनत के साथ यहाँ रहते हैं, शायद ही हम कल्पना कर पाएँ कि इस पहाड़ भरे रास्तों में जीवन कैसा होगा। कितने कर्मठ लोग हैं, कितने संघर्षशील लोग हैं, खास करके यहाँ की औरतें जो कि लगातार अपने जीवन के पहले दिन से एक एक ऊंचाई को नापते रहती हैं। हम तो छोटे से इन रास्तों पे चल रहे हैं तो हम थकने लगते हैं, हमें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए। लेकिन जब इस आसमान की तरफ हम देखते हैं तो हमें एक ही चीज़ नज़र आता है कि इन पहाड़ पे रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा, और क्या वो थकते हैं, उनका तो पूरा जीवन ही यहीं बीतता है। और जिसके ये सोच के हमें लगता है कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। उनका मेहनत, उनका जीवन शैली, उनका कठिन परिश्रम, वो बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। पुरुष यहाँ के पहाड़ के जो होते हैं, या तो वो खेती बाड़ी किसानी वाले होते हैं या फिर मजदूर होते हैं। शहरों की तरह यहाँ कॉरपोरेट कंपनियाँ नहीं होती है। इनकी और इनके परिवार की ज़िंदगी शारीरिक मेहनत पर ही निर्भर करता है। पहाड़ों में एक ही संभावना है और वो संभावना है पर्यटन का, परंतु पर्यटन भी आजकल चल नहीं रहा है। और यहाँ के लोगों का रोज़गार का जो नया अवसर है वो पर्यटन ही उपलब्ध कराती है, परंतु वो अवसर
आपको भी पता है मौसमी अवसर होते हैं। जब बरसात का समय आएगा तो वो अवसर नहीं होता है, क्योंकि बरसात के समय में पर्यटक नहीं आते हैं इन जगहों पे। और पहाड़ की औरतें, इनका जीवन तो अत्यंत ही कर्मठ और संघर्षशील। औरतों की दिनचर्या रसोई से शुरू होती है और रात में सोने तक वो जुटी रहती हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मजदूरी के। दूर पनियारी से सिर पर बाल्टियां धरकर पानी लाना हो, कोसों दूर चलकर जलावन के लिए लकड़ी, या ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर पशुओं को चारे के लिए घास लाना हो, यही उनके दिनचर्या में शामिल है। इसके अलावा घर के अन्य काम जैसे बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई, खाना पीना, ये सब इनके तो एक कह सकते हैं कि रोजाना का दैनिक कार्य है। कुछ सक्षम लोग ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या कुछ ऐसे सिस्टम यहाँ पे लगा पाए हैं, नहीं तो इन्हीं जंगलों के बीच इनका जीवन शुरू होता है और इन्हीं जंगलों के बीच इनका जीवन ख़त्म भी हो जाता है। और लेकिन ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है, ये इसकी छटा देखने के लिए आज भी शहर के लोग दूर दराज इन जगहों पे भागे चले आते हैं, जैसे कि मैं चला आता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ये पहाड़ पसंद है, मुझे ये जंगल पसंद है, मुझे यहाँ की संस्कृति पसंद है, मुझे यहाँ के लोग पसंद हैं। और मैं बात करूँ पुरुष की, तो पुरुष का जीवन भी यहाँ बहुत कठिन है। पुरुष, मेरा तो जीवन ये निजी अनुभव ये कहता है कि इन पहाड़ी लोगों का जीवन पर्यटन पर निर्भर करता है। औद्योगिकरण न होने के कारण यह जिंदगी जीने की जद्दोजहद के लिए शहरों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ का हर व्यक्ति प्रत्येक दिन नए संघर्ष से जूझता है, अपने और अपने परिवार के बेहतर कल के लिए। सरकारी नौकरियां भी यहाँ सीमित ही है, तो इसलिए मीलों दूर पैदल चलकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करते हैं। इन पहाड़ों में ही कुछ काम मिल जाए, इन पहाड़ों के बीच ही कुछ करने की इनकी इच्छा, इनकी लालसा। और मैं आपको बताऊं कि मीलों दूर पैदल चलकर यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है। न तो अस्पताल है नज़दीक, न ही स्कूल है नज़दीक। पर्यटन और निजी कार्यों को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन जीवन यापन के अन्य अवसर खोजने का एकमात्र रास्ता नजर आता है। अस्पतालों की तो कोई खास सुविधा दूर दूर तक नहीं मिल पाती। मीलों दूर पैदल चलकर या मरीज को पीठ कंधों में लाद कर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। पढ़ाई के लिए यहाँ शहरों की तरह अलग अलग स्कूलों की न तो सुविधा है, न ही हर परिवार इसके लिए सक्षम है। आज भी बच्चे यहाँ मीलों दूर पैदल चलकर सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। आंखों में कई बड़े सपने संजोए अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए, शायद अपनी जन्मभूमि, अपने पहाड़ के लिए। इतने संघर्षपूर्ण जीवन के बाद भी एक सुकून है यहाँ की ज़िंदगी में, बनावटीपन से परे है। यहाँ के लोग और यहाँ का वातावरण, शायद जब तक यहाँ का शहरीकरण न हो जाए तब तक ही कभी शहरी ज़िंदगी से थक हार कर बाहरी दुनिया की रेस से परे आज को जीने की इच्छा हो तो इन पहाड़ों की तरफ जरूर आएं, प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव करने, यहाँ के संघर्षपूर्ण जीवन का साक्षात्कार करने। प्रकृति के इतने करीब होने का एहसास कितना सुखद होता है, यह जानना अपने आप में एक अनुभूति है। और इस अनुभूति को यह जानने के लिए कि यहाँ का जीवन कैसा है, यहाँ आपको आकर के ज़रूर देखना चाहिए। इन झील, नदी, तालाब और दूर तक फैले खुले मैदानों को अपनी आँखों से आकर के देख करके और इस कलकल बहती पानी को छू करके आप महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में इन पहाड़ों में भगवान का वास होता है। और यहाँ का जीवन कठिन है परंतु बहुत ही सुखद है, बहुत ही आनंददायक है। और इन पहाड़ी इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जुड़ी है यहाँ के लोगों के संघर्षपूर्ण जीवन की कहानी। पहाड़ी लोगों की दिनचर्या चाय की चुस्की के साथ शुरू होती है।
वो भी स्टील के गिलास में। चाय यहाँ की दिनचर्या का अभिन्न अंग है। शायद ही ऐसा कोई पहाड़ी व्यक्ति हो जो चाय के बिना जीवन की कल्पना भी करता हो। फिर चाहे परदेश में ही क्यों न रहता हो, फिर शुरू होती है जिंदगी जीने की जद्दोजहद। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी घर के कामों में बराबर हिस्सेदारी निभाते हैं। शारीरिक मेहनत और मानसिक प्रसन्नता पहाड़ी के प्रमुख गुण हैं जो इन्हें शहरी से भिन्न करते हैं। और ये शहर कुछ ऐसे बसाए जा रहे हैं जो शहर के लोग इन पहाड़ी इलाके में आकर के टेंट में रहना पसंद करते हैं। इनके लिए यहाँ पे ऐसी सुविधा बनाई जा रही है जो कि पर्यटन का एक रोज़गार बन कर के उभरा है। यहाँ के लोगों का जीवन, क्योंकि शहर में लोग बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह के थक गए हैं तो इन टेंट में रहना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ सक्षम लोगों ने ऐसा एक बिजनेस स्थापित किया है कि यहाँ पे गांव का भी माहौल ये दे रहे हैं और प्राकृतिक आनंद वाली जगह के बीच में कुछ टेंट लगा दिया जाता है। कुछ सुख सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाती है ताकि शहर के लोग जो पर्यटक हैं वो यहाँ आकर के 2-4 दिन रुकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं ताकि वो यहाँ के वातावरण को देख सकें, उन्हें सुख सुविधा भी मिल पाए और थोड़ा उनको आराम भी मिल पाए। इसलिए ऐसे ऐसे व्यापार यहाँ पे डेवलप हुए हैं और इन व्यापारों को करने के लिए यहाँ के लोकल जो पहाड़ के लोग, जो सक्षम लोग हैं, उन लोगों ने ऐसे बिजनेस डेवलप किया ताकि बाहर के जो पर्यटक आए वो यहाँ पे कुछ समय बिता करके पहाड़ का आनंद ले सकें। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ये प्रस्तुति आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। आगे मैं आपको इसी तरह के कुछ और ब्लॉग्स प्रस्तुत करूँगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।